अच्छा, जीवन में कितने बड़े भी क्यों ना बन जाओ, पर तुम हमेशा जमीन से जुड़े रहना। जमीन से जुड़े रहना ही तुम्हारी पहचान है, और ये पहचान ही तुम्हारे व्यक्तित्व का निर्माण करती है। व्यक्तित्व जो तुमने बनाए हो, जो तुम्हारी पहचान है, उसको कभी मत खोने देना। अपने अंदर ईगो को लेकर मत आना। ये ईगो, ये अहम भाव अगर तुम्हारे पास आ गया तो तुम नहीं रह जाओगे। तुम कुछ और बन के परिवर्तित हो जाओ, और तुम्हें बदलना ही नहीं है। तुम जैसे हो बहुत अच्छे हो, और मैंने तुम्हें इस प्रकार ही बनाया है कि तुम सदैव अच्छे रहो और सदैव डाउन टू अर्थ रहो, अपने जमीन से जुड़े हुए। ना तो अहम भाव, ईगो में कुछ भी नहीं रखा है। इससे दूर रहो। जितना दूर रहोगे उतने ही खुश रहोगे। अपने माथे पे बल मत चढ़ने दो। बचपन अपने अंदर लेकर आओ, बचपने को जीवित रखो, और जितना बचपना तुम्हारे अंदर होगा तुम उतने खुश रहोगे। तुम्हें पता है ना, जो बच्चे छोटे होते हैं वो कितने खुश होते हैं, क्योंकि वो चिंता मुक्त होते हैं। उन्हें तो चिंता तो कभी सताती नहीं है। वैसे बनो चिंता मुक्त, बच्चों की तरह बिहेव करो, क्योंकि हमेशा तनावग्रस्त रहना भी ठीक नहीं होता। कभी कभी बच्चे बन जाया करो अपने घर परिवार में। अगर तुम कभी कभी छोटा बच्चा बन जाओगे तो इसमें बुरी बात क्या है। अगर तुम्हारे बच्चे बनने से तुम्हारे परिवार में हंसी का माहौल आ जाएगा तो बच्चे बन जाओ, ये तो अच्छी बात हुई ना तुम्हारे लिए। ये तो फायदे का ही सौदा है। मैं जानता हूँ कि तुम घर के बड़े हो, बहुत सारी जिम्मेदारियां तुम्हारे कंधों पर हैं, और तुम उस जिम्मेदारियों को उठाते उठाते थक चुके हो, और तुम उस जिम्मेदारी से अब हल्के होना चाहते हो। बच्चा, ये जिम्मेदारियां बहुत नसीब वालों को मिलती हैं, और तुम्हारे अंदर ये विचार आ रहा है कि तुम्हें उनसे हल्के होना है, तो ये विचार ही सबसे गलत बात है। ये विचार तुम्हारे मन में आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये जिम्मेदारियां बहुत नसीब वालों को मिलती है। और ये जो जिम्मेदारियां जो तुम्हारे ऊपर है, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो तुम अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हो, उनकी जिम्मेदारियों को अदा कर रहे हो। तुम अपने परिवार की देखरेख करते हो, चाहे वो फाइनेंशियल संबंधी बात हो या सेवा संबंधी बात हो। सारी काम तुम बहुत सरलता पूर्वक निभा रहे हो। मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुमसे, बहुत खुश हूँ। ऐसे बच्चे ही मुझे अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और ऐसे बच्चों के पास मैं हमेशा सदैव के लिए उनके पास ही रह जाता हूँ। तुमने मुझे अपनी ओर आकर्षित किया है। मैं तुम्हारे घर में हूँ और तुम्हारे हृदय में वास करता हूँ। तुम्हारा हृदय बहुत सुंदर है, बहुत कोमल है। तुम सबकी मदद करते हो। तुम बहुत जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हो, तो ऐसे ही सबकी मदद करते रहो। बच्चा, जब तुम लोगों की मदद करते हो और जब सामने वाला तुम्हें दुआ देता है, सबसे ज्यादा खुशी मुझे होती है। मैं जानता हूँ कि तुम लोगों की सेवा उनके दुआ या आशीर्वाद के लिए नहीं करते। तुम साईं भक्त होने के नाते एक अच्छा बर्ताव लोगों के संग करते हो। तुम साईं भक्त होने के नाते लोगों की सेवा करते हो। मेरे दिखाए हुए नक्शे कदमों पर तुम चलते हो। तुम साईं भक्त होने के नाते तुम अन्नदान करते हो। तुम भूखे लोगों को, गरीब लोगों को वस्त्र दान करते हो। तुम सबकी सहायता करते हो, और तुम्हारा ये सब दान करने के उपरांत भी तुम्हारे मन में ये बात नहीं आती कि इससे मुझे कोई आशीर्वाद मिले या कोई दुआ मिले। तुम ये कभी नहीं सोचते। तुम ये बस अच्छे भाव से करते हो कि ये सब जो कार्य मैं कर रहा हूँ, ये मेरे साईं के लिए मैं कर रहा हूँ। ये सब कुछ मेरे साईं के लिए ही है। ये सब कुछ मैं अपने साईं को समर्पित करता हूँ। सारे कार्य जो मैं कर रहा हूँ मेरे साईं को समर्पित है। बच्चा, जब मैं ये देखता हूँ ना, सबसे ज्यादा प्रसन्नता मेरे हृदय को होती है। मैं फूला नहीं समाता हूँ तुम्हारे इन भावों को देखकर। और जो जिनको तुम मदद करते हो
उनसे आशीर्वाद की तुम उम्मीद नहीं लगाते, वो सारे आशीर्वाद मेरी तरफ से, तुम्हारा साईं की तरफ से तुम्हें जाते हैं। वो सारे आशीर्वाद, जो जो आशीर्वाद लोगों ने तुम्हें दिए थे और तुम उनकी उम्मीद नहीं रखते थे, तुम्हारा साईं तुम्हें वो सारे आशीर्वाद से पूर्ण करता है। ढेर सारे आशीर्वाद, खूब सारी ब्लेसिंग्स तुम्हें देता है। तुम जो चाहो जीवन में वो पाओगे। सदैव खुश रहना, तुम्हारा साईं तुम्हारे साथ है।